नया बाथरूम डिजाइन करने जा रहे हो या उसको रेनोवेट करने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि पार्टीशन करवाने में कितना खर्चा आ जाता है। जो ग्लास की पार्टीशन रहती है, कौन सा वॉश बेसिन लगाएं कि जो ट्रेंडी भी दिखे, कैसी चीजें ऐड करें अपने बाथरूम में कि हमारा जो बाथरूम है, टॉयलेट है, वो लग्जरियस और ट्रेंडी रहे, देखने में भी अच्छा लगे। तो आज की वीडियो देख लो, एक अच्छा बाथरूम आप डिजाइन कर पाओगे। इस वीडियो के बाद आउटडेटेड चीजों को निकाल देंगे, ट्रेंडी चीजें डालेंगे, रेट भी पता चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाथरूम को और ज्यादा लग्जरियस और प्रीमियम दिखाना है तो शॉवर इंक्लोजर से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, इसको लगाया क्यों जाता है। देखो, एक पार्टीशन का ये काम करती है, क्योंकि जो शॉवर का आपका एरिया है वहां पे पानी स्प्लैश होगा तो वो आपका वेट एरिया रहने वाला है, गीला एरिया रहने वाला है। और दूसरी जगह हमारा कमोड लगा होता है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, तो वो हमारा ड्राई एरिया, इतना ज्यादा पानी वहां नीचे नहीं गिरता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन यूज करते हैं, शॉवर इंक्लोजर बोला जाता है, जिससे पानी हर जगह फैले नहीं। तो पहला तो आपको 650 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा, एक अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड का। मैं आगे खर्चा बताता हूं कि कितने में कितने का होगा, कितना खर्चा आएगा। ये होगा 650 रुपया। अगर आप लगाते हो जिसमें कोटिंग हुई है ब्लैक कलर या थोड़ी महंगी एसेसरीज यूज करते हो, तो आपको यही खर्चा 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। कितना? 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट। जो शुरू में आपने इनको बाथरूम इंक्लोजर देखा, शॉवर इंक्लोजर देखा, वो लगभग 950 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था। बाकी जितनी एसेसरी ऐड करोगे उतना ज्यादा महंगा वो हो जाता है। बाथरूम डिजाइन करने लाइटनिंग, मतलब लाइट आप क्या करते हो, या तो बल्ब लगा देते हो या ट्यूब लाइट लगा दिया। इतनी कम लाइट बाथरूम में होगी, वो तो ना तो मन करेगा जाने का, ना वो इतना अच्छा दिखता है। आपको ट्रेंडी बनाना है तो लेयर लाइटिंग करो। लेयर लाइटिंग क्या होगी, आपकी सीलिंग में लाइट्स रख सकते हो। और इसी में काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर सीलिंग में कौन सी सीलिंग करवाएं हम, पीओपी करवा सकते हो? जी हाँ, पीओपी करवा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप कोशिश करना वाटरप्रूफिंग पेंट करवाना, कि क्योंकि जो स्टीम वगैरह बनती है उससे थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि खराब हो जाएगी आपकी पीओपी की सीलिंग। तो बेस्ट रेकमेंड मैं करता हूं पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाओ और उसमें लाइटिंग रखो। और फिर लेयर लाइटिंग आपको करनी है। पीओपी की फॉल सीलिंग में लाइट रख ली, फिर आपको दीवार पे लाइटिंग यूज करनी है। आप मिरर्स में लाइट यूज कर सकते हो, आप निश जो बनाई है वहां यूज कर सकते हो। और लेयर लाइटिंग होगी तो अच्छा भी है। और लेयर लाइटिंग में आपको 2 किस्म की लाइट यूज करनी है। एक तो वार्म वाइट, कुछ ऐसी मतलब लाइट आपको रखनी जब भी आप नहाने जा रहे हो या यूज कर रहे हो जैसे भी बाथरूम, तो कोजी लाइट हो। जब आप टास्क कर रहे हो, आप ट्रिमिंग कर रहे हो, हेयर कटिंग कर रहे हो, शेव कर रहे हो, तो आपको कूल वाइट टास्क लाइट रखनी है। मतलब लाइटिंग में भी बहुत ध्यान देना है आपने बाथरूम को डिजाइन करते हुए। जो जाली होती है, ठीक है, ये जो जाली लगाई जाती है ड्रेनेज के लिए, तो ये जाली भी एक छोटी सर्कुलर छोड़ के, स्क्वायर छोड़ के, आजकल काफ़ी पैटर्न्स आए हैं। जो टाइल ही फिक्स हो जाती है, जैसी टाइल है वैसे ही हॉरिजेंटली आप इसको लगाओ। जितना बड़ा ड्रेन होगा उतने चांसेस है कि अच्छे से पानी जाएगा और देखने में बहुत प्यारा ये लगता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, बस इसमें ध्यान रखना अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के लेना, नहीं तो आप इसमें क्रोजन लग जाती है। ये चीज़ भी ध्यान देनी है। चीज मैं मस्ट कहूंगा, अगर आप कोई रेनोवेशन कर रहे हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये पहले चीजें होती थी, आजकल तो बंद थी, लेकिन आजकल ये ट्रेंडी हो गई हैं। आपके घर को लग्जरियस बना देंगे। जो ये वॉल निशेस होती हैं बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आप स्पॉटलाइट के साथ यूज करो, इसको एज ए डेकोर, बुक या पूजा रूम के लिए यूज कर सकते हो। इनमें कर्व्स दो, कुछ ऐसे वो दिखते हैं। ये आपके घर को मैं बोल रहा हूँ 4 चार्ज लगा देंगे ना, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा है। जब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसी दौरान रखने हैं, और इलेक्ट्रिक के पॉइंट रखने हैं। वार्म वाइट लाइट जब लगाते हो तो एक यूनिक लुक आपके घर में आने वाली है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या खुद का घर बना रहे हो कि वॉल निश मस्ट देना। बाथरूम हो गया, लॉबी हो गया, हर जगह इनको दे सकते हो। कौन सा वॉश बेसिन मत लेना, बहुत बड़ा गलती होती है वो वॉश बेसिन घर पे लगा के। पहले वही बता देता हूं, ये सामने जो देख रहे हो ये पेडेस्टल वॉश बेसिन होता है। अगर सिर्फ आपको हाथ धोने के लिए रखना है तो पेडेस्टल वॉश बेसिन सबसे बेस्ट है। ना आपको इतनी ज्यादा जगह इनको देनी है, सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको हाथ धोने के सिवा मुंह भी धोना है, या हाथ धोते भी अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए, ध्यान नहीं दिया, तो पानी नीचे गिरेगा, नीचे भी गंदा होगा और ये गंदा ही रहता है। तो पेडेस्टल वॉश बेसिन वहीं लगाना जहां थोड़ा बहुत काम रहता हो। मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता हूं। जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं वो होता है काउंटर टॉप। कुछ ऐसा वो दिखता है, ठीक है। बेसिन होगा वो काउंटर के ऊपर होगा। दूसरा होता है अंडर काउंटर, जिसमें बेसिन जो होता है वो काउंटर के अंदर। तो इनमें से हमें चूज करना है। भले आप इसको घर में बनाओ या मार्केट से लेके आओ, लेकिन ध्यान देना है कि आपको अपने घर में कौन सा लगाना। मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं काउंटर टॉप की। जो काउंटर टॉप होता है,
नीचे उसके क्या हो गया, ग्रेनाइट लग गया, नीचे आपने लकड़ी का लगाया, पीवीसी लगाया, जो भी पार्टीशन, जिस नीचे कैबिनेट कुछ भी बनाओ, ऊपर ये जो बेसिन होता है ये आप मार्केट से लेके आते हो, देखने में बहुत सुंदर रहता है क्योंकि इसमें आपको बहुत कलर मिलते हैं, 10 से 12 कलर मिल जाएंगे, डिजाइन 20 30 40 बहुत डिजाइन आते हैं, जो डिजाइन आपको चाहिए वो मिल जाएगा, साइज जो चाहिए वो साइज आपको मिल जाएगा। मैं बाद में बताता हूं कौन सा साइज लगाना है, और देखने में बेस्ट लगता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे खराब चीज क्या है, इसकी मेंटेनेंस बहुत रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जब इस बेसिन को आपने लगा दिया, जो उसके साइड साइड वाला गैप है, ठीक है, यहां पे जब आप हाथ धोगे पानी बाहर गिरेगा, वो पानी आपको साफ करना है। और होता क्या है, जहां बीच में गैप होता है ना, वहां कभी कभी काई भी जम जाती है, तो मतलब इसकी साफ सफाई बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी अगर आप कौन सा लगाते हो, काउंटर टॉप। इसका इलाज क्या है, अगर आपको काउंटर टॉप, क्योंकि देखने में तो सुंदर लग रहा है और घर के लिए सबको चाहिए कि सुंदर ही रहे, तो सबसे अच्छी चीज क्या करनी है आपको, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा लेना है। जितना बड़ा साइज होगा, और डेप्थ भी थोड़ी ज्यादा लेना, डेप्थ और साइज बड़ा रखोगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं कि जब आप हाथ धो रहे हो, मुंह धो रहे हो, तो पानी बाहर गिरे। ठीक है, एक चीज ये करनी है। अभी कुछ लोगों को अंडर काउंटर भी पसंद होता है और वो भी बेस्ट है, उसमें क्या है, ग्रेनाइट लग गया, उसके अंदर बेसिन आता है, मार्केट से बेसिन आता है, 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 2000 3000 जैसे जितना बड़ा लोगे उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। टाइल में काफी ज्यादा रेशे नहीं होने चाहिए। रेशे क्या हो गए, जो पैटर्न से होते हैं ना, मतलब टाइल के ऊपर इतने ज्यादा पैटर्न या ज्यादा ही डार्क कलर्स, ये कभी भी आपको अपने बाथरूम में लगाने हैं। तो आपको करना क्या है, जितने ज्यादा प्लेन कलर्स रहेंगे, जैसे व्हाइट हो गया, प्योर व्हाइट रहता है, प्योर व्हाइट लगाओ जिसमें ग्रे कलर के रेशे हो, या ब्लैक जिसमें कॉफी कलर का शेड हो, मतलब ब्लैक में भी जा सकते हो। दो ऑप्शन होते हैं, एक डार्क ब्लैक में जाओ या व्हाइट में जाओ या ग्रेइश कलर में रखो। जितना प्लेन कलर रखोगे उतना ज्यादा वो अच्छा लगता है। जैसे प्लेन कलर बाथरूम का रहेगा, जो हमारी एसेसरीज होंगी उनके साथ हम प्ले कर सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल के साथ जाना है तब जब आपको व्हाइट कलर लगाना है, मतलब आपको शाइन दिखानी है। और आजकल तो ट्रेंड है मैट फिनिश का। अगर आप ब्लैक जाते हो, ग्रे जाते हो, तो ऐसे में जब मैट फिनिश रहता है तो वो बहुत अच्छी लुक देता है। जैसे ये सामने जो पिक्स देख रहे हो, टाइल देख रहे हो, ये बहुत अच्छी लुक देगा। तो टाइल आपको हमेशा बिग साइज लगवानी है। और पेपर जॉइंट क्या होगा, आपके जॉइंट से ज्यादा दिखने नहीं चाहिए, तो वो बहुत अच्छी टाइल दिखती है। जो छोटे छोटे पीसीज रहते हैं या छोटी टाइल लगवाते हो बाथरूम में, वो लुक को खराब कर सकती है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, टाइल के साथ अच्छे से प्ले करना है। हमारा जो मिरर होता है उसी पे हमारे बाथरूम का लुक डिपेंड होता है। पहले क्या करते थे लोग, छोटा सा मिरर लगा दिया, भले वो रेक्टेंगुलर शेप का है या स्क्वायर शेप का है, तो उसको अभी अलविदा कह दो, वो कभी नहीं आपको अपने बाथरूम में यूज करना है। बाथरूम में हमेशा आपको क्या करना है, सर्कुलर शेप का जब आप मिरर यूज करते हो वो बहुत अच्छा लुक देता है। अगर आपको सर्कुलर नहीं पसंद है तो आप जा सकते हो रेक्टेंगुलर के साथ, लेकिन उसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए। उसका साइज हो गया 5x2 का या 6x2.5 का। तो बड़े साइज का मिरर अगर बाथरूम में रहता है या सर्कुलर शेप में रहता है तो वो बहुत अच्छी लुक देता है, एक ट्रेंडी लुक आपके बाथरूम को देता है। बाकी अगर हम बात करें जो सर्कुलर मिरर रहता है, अगर छोटा से छोटा आपको 2 फीट का या 600 mm का लगाना ही लगाना है, तो उसका जो हमें प्राइस पड़ जाता है 1200 से 2000 का पड़ जाता है। जैसे ये सामने जो सर्कुलर शेप का मिरर देख रहे हो आप, ये कितना है, 600 mm है और ये 2000 की रेंज में है। तो बहुत अच्छा ट्रेंडी लुक आपके बाथरूम को दे देगा। नहीं तो पिक्स आप देख रहे हो, बड़े रेक्टेंगुलर साइज के जो मिरर है वो एक एनहेंस कर रहे हैं आपके बाथरूम की लुक को। ये होगा, मिरर के साथ हमेशा आपको प्ले करना ही करना है अगर आपको अपना बाथरूम ट्रेंडी लुक के साथ दिखाना है। अगली चीज आपको क्या करनी है, हम क्या करते हैं, जो हमारे टैप रहते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली क्रोम कलर के, सिल्वर कलर के आप लोग देखते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी लुक देनी है, हमारा बैकग्राउंड हो गया टाइल की वजह से प्लेन, भले वो ग्रे है, व्हाइट है, जो भी है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे टैप है, नलके हैं, वो आजकल कलरफुल्स आ गए। कलरफुल यूज करो, गोल्डन हो गया, रोज गोल्ड हो गया, ब्लैक हो गया, बहुत सुंदर दिखता है। अगर आपने व्हाइट टाइल लगवाई है अपने बाथरूम में, तो अगर आप बैकग्राउंड हमारा व्हाइट हो गया तो हमारे टैप अगर ब्लैक रहेंगे या रोज गोल्ड रहेंगे, बहुत अच्छी लुक निखर के आएगी। अगर हमारा बैकग्राउंड जो टाइल है वो ग्रेइश कलर है, जहां दूसरा ब्राउन कलर है, तो उसमें हम गोल्डन यूज करते हैं जब, तो एक अलग ही लुक निकल के आती है। तो आपको टैप के साथ थोड़ा प्ले करना है,
क्रोम की जगह आप एक दो टैप, वॉश बेसिन का टैप हो गया जो, तो उसको आप गोल्डन ले सकते हो, ब्रोंज ले सकते हो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो अगर ये यूज करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा सुंदर दिखता है वो। को ट्रेंडी लुक देनी है। बाथरूम की शेल्फ्स कोई ध्यान नहीं देता, कोई बाथरूम की शेल्फ बनाते, लोग बोलते हैं कि बाथरूम में क्या शेल्फ करनी है, तो शेल्फ बाथरूम में रहेंगी। जो भी आपका मटेरियल रहता है, जैसे शैम्पू हो गया, जो एक्स्ट्रा आइटम्स रहती हैं वो आप शेल्फ पे कर सकते हो। अभी आप अभी बोलोगे कि सर शेल्फ कहां बना सकते हैं? शेल्फ का सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपकी सीट है, सीट के ऊपर अगर शेल्फ रहती है, एक तो वो लुक बहुत अच्छी दिखती है, जैसे आप सामने पिक देख रहे हो कितना अच्छा सुंदर वो दिख रहा है, तो उस शेल्फ में आप डेकोरेटिव एक्सेसरीज भी रख सकते हो। दूसरा, आपका ऊपर जो कपाट होगा वो बंद भी हो जाएगा, तो वो एक अच्छी लुक आपके बाथरूम को देगा। तो मेरे ख्याल में बाथरूम शेल्फ सबको अपने बाथरूम में बनानी चाहिए, जो अभी इस समय अपना बाथरूम कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या ट्रेंडी लुक देना चाहते हैं। अगली चीज आपको क्या करनी है, आपको बाथरूम को ट्रेंडी दिखाना, तो आपको वॉल माउंटेड के साथ जाना पड़ेगा। ऐसे तो ऑप्शन आजकल बहुत आ गया वन पीस में भी, लेकिन वॉल माउंटेड जो है वो एक अपना ही लुक लेके आती है। एक उसका फायदा ये है कि उसकी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है और उसमें कलर्स भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो आप वॉल माउंटेड सीट के साथ हमेशा जाना। करनी है एक्सेसरीज उसमें ऐड करनी है, वो आप कलरफुल कर सकते हो, जैसे गोल्डन में या रोज गोल्ड में, तो या ब्लैक में। तो ये आपके जो बाथरूम को एक अलग सी लुक ये भी देती हैं, क्योंकि जब भी कोई बाथरूम में आएगा काफी नजर इन आइटम पे पड़ती है, तो ये लुक एनहांस करती है। मेन चीज होती है हमारा जो मिरर हो गया या पार्टीशन वॉल हो गई। और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे बाथरूम की लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है, वो होता है हमारा गीजर। गीजर पे कोई ध्यान नहीं देता है। जब भी आपको अपना गीजर चूज करना है तो ऐसा पुराना ट्रेंडी लुक का आपको कभी नहीं यूज करना है। आजकल काफी ट्रेंड आ चुके हैं, आप सर्कुलर में ले सकते हो और हमेशा उसको अपनी टाइल के साथ मैच करना है। कभी भी उसका कलर ऐसा नहीं लेना है कि जो आपकी टाइल से अलग हो। डायरेक्ट टाइल को छोड़ के जिस पे नजर पड़े वो थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए। तो हमेशा आपको लुक का ध्यान रखना है कि आपकी जो लुक रहे वो टाइल के साथ मैच कर ले, जो उसका कलर रहे। भले वो आजकल स्क्वायर शेप में आपको मिल जाएंगे, रेक्टेंगुलर में मिल जाएंगे, भले आप सर्कुलर में लो, लेकिन ट्रेंडी साथ लेना। बाकी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो मैं पार्ट 2 ले आऊँगा, लेकिन ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। पार्ट 2 जिनको बाथरूम डिज़ाइन पे चाहिए कि कैसे ट्रेंडी कर सकते हैं, आउटडेटेड क्या है, तो कमेंट ज़रूर करना।